हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, हेलो। दशहरे के पर्व की आपको शुभकामनाएं और बुराई पर अच्छाई की जीत की शुभकामनाएं। तो बाहर की बुराई मारो, इससे पहले अपने अंदर की कुछ ऐसे अवगुण हो, मार देना उनको। ठीक है, चलिए हमारा एक टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट पार्ट देखा था अपन ने, सेकंड पार्ट अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट 2। तो इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है पर काम की इंफॉर्मेशन है, बहुत आसान। सबसे पहला अपन देखने जा रहे हैं, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। वो 4 टाइप के तो पढ़ लिए, तो उसके अंदर ड्रोसोफिला का नाम आया था, पर एक यहाँ पे एक कंप्लीटली नई थ्योरी है जिसको बोला जाता है जीनिक बैलेंस थ्योरी। जीनिक बैलेंस थ्योरी, ठीक है। किसने इसको दिया था? बाय सीबी ब्रिज। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सीबी ब्रिज। इन्होंने बोला कि मेल फीमेल का डिटर्मिनेशन जो होता है दैट इज बाय रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। तो एक्स अपॉन ए क्या रेशियो आएगा, उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिसाइड होगा या उसका सेक्स डिसाइड होगा। इधर देखो, एक्स अपॉन ए अगर 1 है, ठीक है, तब वो किस तरीके से डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म? एज अ फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है कि ऑटोसोम भी शामिल होते हैं। अभी तक अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑटोसोम शामिल नहीं होते हैं, कि ऑटोसोम तो बोलते हैं उनको जो सेक्स डिटर्मिनेशन में शामिल है, उनका कोई रोल नहीं होता है। पर यहां पर ड्रोसोफिला के अंदर पर्टिकुलरली ऐसा है। क्यों है, अभी अपन बात करेंगे। अगर एक्स अपॉन ए 0.5 आए इनका रेशियो, तब वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? मेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा कब होगा? ऐसे जब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका क्रोमोसोमल कंपोजिशन है वो इस तरीके का हो, मतलब ऑटोसोम के 2 सेट हो और 2 एक्स क्रोमोसोम हो, या फिर ऑटोसोम के 3 सेट हो और 3 एक्स क्रोमोसोम हो, तो ऐसा हो सकता है। मेल के अंदर ऐसा कब होगा 0.5? जब 2a प्लस XY हो या फिर 2a प्लस XG। एक एक्स क्रोमोसोम है, 2 ऑटोसोम में 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों होंगे तो मेल, पर इन दोनों में भी फर्क होगा। जो ऊपर वाला मेल होगा वो फर्टाइल होगा, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उसके अंदर होगी, जबकि ये वाला जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगी। इसको क्या बोला जाता है? स्टेराइल। ये फंक्शनल गैमेट नहीं बनेंगे या कुल मिलाकर नए प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब इसके अलावा भी तो रेशियो इधर उधर हो सकता है। अगर इसका रेशियो 1 से ज्यादा आ जाए तो उसको बोला जाता है सुपर फीमेल। अब ये सुपर फीमेल नाम से ऐसा लग रहा होगा कि हाई क्वालिटी वाली होगी, सुपरमैन। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सुपर फीमेल को और क्या बोला जाता है? मेटा फीमेल। तो ये कैसे होते? स्टेराइल होते हैं। हार्मोन का एक्सेस में होना भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली देखना है, इसको बोला जाता है सुपर फीमेल। अगर 0.5 से कम हो जाए, 0.5 से रेशियो क्या हो जाए? कम, तब क्या हो जाएगा? सुपर मेल। और सुपर मेल स्टेराइल होता है। ठीक है, तो बात ध्यान से सुनना, सुपर मेल होने में कोई फायदा नहीं है। क्लियर? नॉर्मल बने रहने में ज्यादा फायदा। हाँ, अब अगर x और a का रेशियो 0.5 और 1 के बीच में आ जाए, क्योंकि हमको मालूम है 1 पे मेल 0.5 पे, सॉरी 1 पे फीमेल 0.5 पे मेल, लेकिन अगर
1 और 0.5 के बीच में आ जाए, 0.5 से नीचे होगा तो सुपर मेल, 1 से ऊपर होता है तो सुपर फीमेल, लेकिन इसके बीच में आता है तब ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है वेनेंड्रोमॉर्फ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेल होते हुए फीमेल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, मेल होते हुए फीमेल कैरेक्टर शो करता है, और क्या बोला जाता है, इंटरसेक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड परीक्षा वाले भी ध्यान से इसको पढ़ लेना, और बाकी के बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हैं उनके तो काम की है ही। ठीक है, तो इसको सही से नोट कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो x अपॉन a का रेशियो या x क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म किसकी तरह डेवलप होगा, है ना। बहुत अच्छा आइडिया है। अब y क्रोमोसोम का क्या रोल है, फिर अपन बोल रहे हैं कि ये भी तो मेल हो रहा है, तो y क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल तो हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म, पर Y क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीन हैं जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, Y क्रोमोसोम इज एसेंशियल फॉर फर्टिलिटी, ये नोट में लिख लीजिएगा, Y क्रोमोसोम इज एसेंशियल फॉर फर्टिलिटी। ठीक है, चलिए, तो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन के अंदर अगर Y क्रोमोसोम होगा तभी वो मेल होगा, अदरवाइज मेल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन अपन ने देखी भी थी टर्नर सिंड्रोम के अंदर, शायद X0 था, ठीक है, पर वो मेल नहीं हुआ था, वो फीमेल ऑर्गेनिज्म की तरह ही रही थी। क्लियर, चलिए अब देखो इसमें क्या कहा गया, हाँ, तो यहाँ पे Y क्रोमोसोम का रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं है, पर मेल जो होगा उसकी फर्टिलिटी में, उसके प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की पावर में है, उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। गया, और कुछ बातें पढ़ लेते हैं अपन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। और अभी हमारा ऐसे मत सोचना कि अभी जेनेटिक्स ही चल रहा है इतने दिन से, क्योंकि ये कंसेप्ट वाला पार्ट है, इसमें टाइम लगता है, हर नया टॉपिक एक नए कंसेप्ट के साथ में आया है, इसीलिए बहुत सारा अपन ने एक साथ नहीं पढ़ा है, तो धीरे धीरे अपन बाकी चीजें फटाफट कर लेंगे। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अगर एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर हमको मालूम है कि डाइजेशन का प्रोसेस अपन 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट हुआ है तो उसको अपन पूरा एक साथ खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हर दूसरे टॉपिक में कोई ना कोई कंसेप्ट अलग आया है जिसको समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी अच्छी बात है, एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत हाईलाइट करके उसको पढ़ाया हुआ है ज्ञान देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के अंदर हमको मालूम है कि मेल के पास कितने क्रोमोसोम है, 2, X और Y। फीमेल बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 2, X और X। मतलब फीमेल साइड से तो हमेशा एक ही टाइप का गैमेट आएगा, सही बात, जबकि मेल साइड से 2 टाइप के गैमेट बन सकते हैं, एक X एक Y। ठीक है, तो अब देखो, अगर क्योंकि फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं रहा, फीमेल साइड से तो हमेशा कौन सा आएगा, X क्रोमोसोम ही आएगा, तो अगर मेल साइड से स्पर्म, ऐसा स्पर्म आता है जिसमें X क्रोमोसोम है, तो न्यूबॉर्न कैसा हो जाएगा, गर्ल चाइल्ड हो जाएगी या फीमेल हो जाएगी। अगर मेल साइड से ऐसा क्रोमोसोम आता है जिसके अंदर X, ऐसा स्पर्म आता है जिसके अंदर Y क्रोमोसोम है, तो फीमेल चाइल्ड कैसा हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मतलब सेक्स का, सॉरी, न्यूबॉर्न का सेक्स डिटरमाइन करने में किसका रोल है, मेल का। ठीक है, मेल पार्टनर का रोल रहता है। ठीक है, सो सेक्स डिटरमाइंड बाय मेल गैमेट
कि लड़का या लड़की वो किससे होता है, मेल बॉडी से, मेल गैमेट डिसाइड करता है, तो फिर समाज के अंदर क्या गड़बड़ हुई है, वुमेन्स आर ब्लेम्ड फॉर नॉट हैविंग मेल चाइल्ड। तुमने देखा होगा ना कि सोसाइटी के अंदर कि अरे यार मेरे को तो पोता नहीं दे पाई, मेरे कुल का दीपक नहीं ला पाई। तो कुल का दीपक उसकी वजह से नहीं, तुम्हारे दीपक की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। दीपक नाम के आदमी स्टूडेंट तुम्हारे लिए नहीं है, कुल के दीपक की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि किससे किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक जो सिंपल से लड़का और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है। दो ही तो चांस है, टॉस करते हो तो है तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके कोई लेना देना नहीं है वैसा, ठीक है। तो इसमें भी या तो लड़का होगा या लड़की, कोई दोनों का लेने देने, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि 50% चांस होता है कि हेड होगा, 50% चांस। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 50% चांस है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको भी उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, आसान है, बस 2 पॉइंट जरूर से ध्यान में रखना। अब चलो आगे। हाँ, ठीक है। चलो अब आगे अपन कुछ और एडिशनल बातें हैं उनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जैसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन पे एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, क्लियर। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करेंगे, लेकिन ये किसके अंदर पड़ेगा, इन हर्मेफ्रोडाइट, जो बाइसेक्सुअल है उनके अंदर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि वो कैपेबल हो सकते हैं कोई भी जेंडर एक्सप्रेस करने में, कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी जेंडर। बाकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर ऐसा नहीं होगा कि तो इसको धूप में रखा दिया जाए तो ये लड़का हो जाएगा, या इसको छांव में रखा दिया जाए तो ये फीमेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर कुछ एग्जांपल है, जैसे टर्टल, कछुआ बावड़ा, ठीक है। उसको अगर 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिले तब वो एज अ मेल डेवलप होता है, ठीक है। अर्ली डेज के अंदर, उसके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टाइम है उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा, अगर 33 डिग्री से ज्यादा मिले तब वो एज अ फीमेल डेवलप होगा, ठीक है। और 28 और 33 के बीच में हो तो इक्वल नंबर में मेल फीमेल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ये, तापमान बढ़ा के तुम इधर उधर कर लो, ठीक है। ऐसा एक बार एक बच्चा बोल भी दिया था मेरे को कि मतलब सबको अपन सर कम तापमान पे रखे तो सारे मेल 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 ही होंगे। बोलता अच्छा, फिर बोलता क्लास में गर्मी बहुत लगती है। हाँ, ठीक। टर्टल, टर्टल के बाद क्रोकोडाइल, इसके अंदर उल्टा है, हाई टेम्परेचर अगर मिलेगा तो वो किसकी तरह डेवलप होता है, मेल की तरह, ठीक है। जबकि लो टेम्परेचर पे वो किसकी तरह डेवलप होगा, एज अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, तो क्रोकोडाइल के अंदर ऐसा देखा हमने। और कुछ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। एक और है मेड्यूसा, जो कि मराइन फिश है, मराइन फिश, खारे पानी में रहने वाली मछली। उसके अंदर अपन देखते हैं कि कोल्ड वाटर में वो एज अ मेल डेवलप होते, जबकि वार्म वाटर के अंदर एज अ
फीमेल डेवलप हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फिर कुछ है बोनेलिया और क्रिपिटुला, मोलस्का और दूसरे इनवर्टिब्रेट ही है, बोनेलिया और क्रिपिटुला। इनके अंदर देखने को मिला गया कि अगर इनके लार्वा को अकेला छोड़ दिया जाए, इफ लार्वा आइसोलेटेड, तो वो किसकी तरह डेवलप होते हैं, फीमेल ऑर्गेनिज्म की तरह, ठीक है। लेकिन अगर इनके लार्वा, इफ लार्वा इन कांटेक्ट विथ फीमेल, ठीक है, मदर बॉडी के आसपास, तो फिर वो किसकी तरह डेवलप होते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म की तरह डेवलप होते हैं, ठीक है। तो अच्छे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है, इनको जरूर से याद करना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिख जाएगा, ठीक है। तो एक केवल क्रोकोडाइल ऐसा है जो हाई टेम्परेचर में मेल की तरह डेवलप हो रहा है, बाकी टर्टल के अंदर, मेडुसा के अंदर कोल्ड वाटर या लो टेम्परेचर में मेल हो रहा है, जबकि बाकी के अंदर फीमेल। इसी तरीके से यहाँ पर लार्वा अगर अकेला है तो वो फीमेल की तरह डेवलप हो रहा है, ठीक है, अकेली जो भी है वो अकेला रहता है। अगर लार्वा को फीमेल बॉडी के साथ में, उसके साथ में अटैच रहता है, एसोसिएटेड रहता है, उसके कांटेक्ट में रहता है, तब वो किसकी तरह डेवलप होगा, मेल की तरह डेवलप होगा। क्लियर? चलिए इसको भी नोट करो जल्दी से। मेरे को टर्म आता है दैट इज फ्री मार्टिन। एक टर्म अपन डिस्कस करेंगे दैट इज बार बॉडी। तो क्या है फ्री मार्टिन और क्या है बार बॉडी, दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्री मार्टिन देखा जाता है इन केस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा, टन 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 ट्विंस, ठीक है। ट्विंस दो तरीके के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। इधर देखो, अगर एक स्पर्म और एक ओवम मिलकर अगर एक जाइगोट बना और वो जाइगोट दो पार्ट में टूट जाए, ठीक है, तो उससे जो ट्विंस बनेंगे वो एक ही जाइगोट से बने हुए होंगे, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन ऐसा नहीं हो, और एक्सेप्शनली कभी कभी एक स्पर्म और एक ओवम से एक जाइगोट बना, दूसरे स्पर्म और दूसरे ओवम से एक जाइगोट और बन गया, तो ऐसे ट्विंस को क्या बोलेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है। जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों फीमेल होंगे, दोनों का जेंडर सेम होगा, इनके अंदर दोनों का अलग अलग हो सकता है। किसके अंदर, कैटल के अंदर, भेड़, बकरी आदि में, ठीक है, शीप, गोट, इनके अंदर ऐसा हो सकता है। जितनी भी अभिमत बोलना, जितनी भी अजीब सी चीजें हो रही है वो सब दूसरे जीवों में हो रही है, हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हारे साथ ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। चलो कैटल और शीप के अंदर क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस है, एक मेल है, वन मेल एंड वन फीमेल, एम्ब्रियो है यार। तो ऐसा देखा गया है कि दोनों के प्लेसेंटा फ्यूज हो जाते हैं और साथ साथ मेल हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड अर्ली। पहले मेल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो प्लेसेंटा से होते हुए, क्योंकि दोनों का प्लेसेंटा फ्यूज हो चुका है, क्या करेंगे, फीमेल हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं, सप्रेस फीमेल हार्मोन। तो फीमेल हार्मोन को अगर सप्रेस कर देंगे तो फीमेल का डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो फीमेल रहती है वो स्टेराइल फीमेल, और इसी स्टेराइल फीमेल को क्या बोला जाता है, इसी स्टेराइल फीमेल को बोला जाता है फ्री मार्टिन बोलते हैं। क्लियर? तो सच स्टेराइल फीमेल विथ रूडिमेंट्री ओवरीज, ओवरीज वेल डेवलप नहीं है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, यूट्रस ढंग से डेवलप नहीं है, ऐसी फीमेल को क्या बोला जाता है, फ्री मार्टिन बोला जाता है। बोलो बात क्लियर है? तो आसान है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस, दो जाइगोट से बनने वाले ट्विंस अगर प्रेगनेंसी के दौरान है तो उनमें से एक मेल और अगर एक फीमेल है तो मेल हार्मोन पहले प्रोड्यूस होते हैं, दोनों के प्लेसेंटा अगर फ्यूज है तो प्लेसेंटा से होते हुए मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन को सप्रेस कर देंगे तो फीमेल पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी। क्लियर? तो बड़ा रिस्की मामला है, बेचारी गाय बकरी। हाँ, फ्री मार्टिन। नेक्स्ट बार बॉडी।
बार बॉडी क्या है, इसको एक और नाम दिया जाता है लेओन्स हाइपोथेसिस। सब छोटे छोटे टर्म में लेकिन बहुत काम की चीजें, लेओन्स हाइपोथेसिस। तो लेओन्स हाइपोथेसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, बार बॉडी जो है वो दे आर इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। फीमेल बॉडी में जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं आउट ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। तो अगर 3 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो कितनी बार बॉडी होगी, जितने एक्स क्रोमोसोम है, जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक को हटा दो या क्या बोलते हैं, केवल एक एक्टिव रहेगा, बाकी सब के सब क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएंगे। इनको कहां पे देखा जाता है, स्टेनिंग इन न्यूट्रोफिल। एम्ब्रियो की न्यूट्रोफिल लेकर उनके अंदर इनको देखा जा सकता है, ठीक है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो इसको बोला जाता है बार बॉडी। बार बॉडी को देखकर ही हम बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो किस में काम आते हैं, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, लिंग परीक्षण किया जाता है, जिस पे रोक लगा दी है सरकार ने, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन के केस में देखने को मिलता है, इनको नोट कर लो। और यहाँ पे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। तो ऑफिशियली हमारी जेनेटिक्स जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक। इंग्लिश मीडियम के लिए खत्म हो सके, हिंदी मीडियम में कुछ एक टॉपिक और बचे हैं, ठीक। चलिए